शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। Hello friends, how are you? I'm Richa Basi from Shiva Occult Masters by Harvin's. शिवा ओकल्ट मास्टर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी लाइफ कोच, टैरो स्पेशलिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल कार्ड रीडर और वास्तु महावास्तु गुरु। कुछ अल्फाज मैं आज आपके सामने कहना चाहूंगी। खुदा तो खजाने खोल के बैठा है, खुदा तो खजाने खोल के बैठा है, दिल और नीयत होनी चाहिए मांगने की, दिल और नीयत होनी चाहिए मांगने की। ए बंदे तू सही मांगना तो जान, ए बंदे तू सही मांगना तो जान, खुदा झोली भरने को तैयार बैठा है, खुदा झोली भरने को तैयार बैठा है। अब इन अल्फाजों से आपको क्या पता चलता है कि हम लोगों को परमात्मा से मांगना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमें हमारी चाहत क्या है सही मायने में, और हम मांग क्या रहे हैं, और हमारा विश्वास होना चाहिए कि जो हम मांग रहे हैं वो देगा, बिकॉज ही इज रेडी टू गिव, यूनिवर्स इज रेडी टू गिव। सो इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं वर्ड्स की पावर को। यू नो वर्ड्स में कितनी पावर है। वर्ड्स आर लाइक वैंड्स, वैंड्स माने कि जादुई छड़ी, मतलब शब्दों की मतलब तुलना जादुई छड़ी के साथ की गई है कि वर्ड्स हमारे लिए एक मैजिकल वैंड है, और जो हमारे थॉट्स हैं वो क्या है, क्रिएटिविटी है हमारे थॉट्स। अगर हम अपने थॉट्स के साथ इंटेंशनली अपने वर्ड्स को जोड़ दें, यू नो उसमें कितनी पावर है, जो हमारी हर इच्छा की पूर्ति कर सकता है, लाइक हमारे हर डिजायर की पूर्ति कर सकता है। और ऐसे ही कुछ मैजिकल वर्ड्स बहुत जो एलिवेटेड लोग हैं उन लोगों ने रिसर्च करके निकाले हैं, वो है स्विच वर्ड्स। अब स्विच वर्ड के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। स्विच का मतलब क्या है, आपके घरों में होते हैं ना स्विचेस लगे हुए, आपको पता है। अब आप क्या करते हैं, एक स्विच ऑन करते हैं, जैसे उसको ऐसे प्रेस करते हैं वो ऑन हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद वो क्या एक्टिविटी करता है, वो एक पर्टिकुलर लाइट को या फैन को या एसी को ऑन करता है। मतलब एक स्विच एक ही चीज को ऑन करता है ना। अब ऐसे तो है नहीं, पंखे को ऑन करने के लिए हमने दो स्विच रखे हैं कि दोनों को इकट्ठा दबाएंगे उसके बाद स्विच ऑन होएगा उसका और फैन चलेगा। नो 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 नो। अब इसका मतलब कोई चीज है, हमें एक सुविधा दी गई है स्विच बना के कि इसको पुश करो और पक्का चल पड़े, लेकिन कब चलेगा पक्का, कब चलेगा फैन, जब पीछे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, ठीक है। एक ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने दिया है आपको समझाने के लिए एज यूजुअल। तो अब जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ स्विच वर्ड्स की, वो भी कुछ इसी तरह से वर्क करते हैं हमारे जीवन में। कहा जाता है कि बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो ऑलरेडी सबकॉन्शियस वर्ल्ड में हैं, ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड हैं, प्री निर्धारित हैं, वो ऑलरेडी हैं वहां पर। अब हमें एक जरिया चाहिए उन चीजों को स्विच ऑन करने का, ठीक है। तो ये स्विच वर्ड्स निकाले, किसने निकाले, अपने 40 इयर्स की रिसर्च के बाद जेम्स टी मैंगन एक रिसर्चर हुए हैं बहुत बड़े, जिन्होंने अपने 40 साल दिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कि हमारे पास कुछ वर्ड्स को हम चैंट करें तो हमारे सबकॉन्शियस से वो चीजें होनी शुरू हो जाती हैं हमारी लाइफ में। लाइक अगर पैसे के लिए अगर हम कुछ वर्ड्स चैंट करें, क्या पैसे का फ्लो बढ़ जाता है। अगर रिलेशनशिप के लिए हम कुछ चैंट कर रहे हैं तो क्या उसका फ्लो बन जाता है। मतलब हमारे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी एनर्जीज हैं, ऑलरेडी मशीन्स हैं। सिंपल वे में हमें कुछ वर्ड्स या कुछ हमें स्विचेस चाहिए उनको एक्टिव करने के लिए। तो उन्होंने अपनी 40 इयर्स की रिसर्च के बाद ये स्विच वर्ड्स निकाले। उन्होंने ऑलमोस्ट 1950s में जाके वर्ड्स निकाले और 1960 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई, दैट इज सीक्रेट बिहाइंड परफेक्ट लिविंग।
उन्होंने ये अपनी बुक निकाली 40 ईयर्स के बाद, रिसर्च के बाद, जिसमें उन्होंने इस तरह के बहुत सारे स्विच वर्ड्स का बखान किया है, डिस्क्राइब किया है कि कौन से सिचुएशन के साथ हमारा कौन सा स्विच वर्ड है जिसको हम चैंट करें, चाहे हम सिंग करें, मतलब गा के, चाहे बोल के, चाहे लिख के, या मेमोराइज करके, बार बार अपने मेंटली उनको रिसाइट करके हम उनका फायदा उठा सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ को मतलब सही सक्सेसफुल जीने के लिए, अपनी डिजायर्स की, अपनी इच्छाओं को फुलफिलमेंट करने के लिए, मैनिफेस्टेशन करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने हमें ये स्विच वर्ड्स दिए। अब एक फिर एग्जांपल लूंगी, उन्होंने तो हमें स्विच वर्ड्स दे दिए, बट इसके बाद फिर रिसर्चेस हुई, ठीक है ना, इनोवेशंस हुई, इन्वेंशंस हुई, इनको बेस बना के, तो उसके बाद फिर से और लोगों ने रिसर्च करी और चीजें निकाली। जैसे अब एग्जांपल लूं, जैसे अब लाइट किसने इन्वेंट की थी? एडिसन ने ना। अब हम सब जानते हैं कि एडिसन ने इन्वेंट की, लेकिन एक लाइट इन्वेंट होने के बाद आज की डेट में अगर हम इस मॉडर्न इरा में आके देखें तो एलईडी है, एलसीडी है, उसके अलावा मेटल लाइट्स हैं, मतलब कितनी तरह की लाइट्स बन गई हैं, मानते हैं ना, मतलब नई नई इन्वेंशंस हुई, लेकिन उसकी बेसिक टेक्निक तो वही रही ना जो एडिसन ने निकाली थी। इसी तरह से स्विच वर्ड्स की जो बेसिक टेक्निक है वो जेम्स टी मैंगन ने निकाली, और कुछ सालों के बाद 1975 में ऑलमोस्ट शून्यम नयर ने आकर, उनको ये बुक मिली किसी लाइब्रेरी से, बिकॉज उनकी बुक इजीली अवेलेबल नहीं होती मार्केट में। आज की डेट में भी ई बुक आपको मिल जाएगी उनकी, बट इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी। तो उन्होंने शून्यम नयरम ने उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फिर से इस पे रिसर्च की। कितने साल? उन्होंने 30 इयर्स, जो जेम्स टी मैंगन ने स्विच वर्ड्स के ऊपर बुक निकाली थी उस पे 30 इयर्स इन्होंने भी अपने दिए। और उसके बाद क्या उन्होंने निकाला? जेम्स टी मैंगन ने तो कहा एक वर्ड अपने आप में प्रबल है, अगर हम उसको अपनी अच्छी इंटेंशन के साथ उसका जाप करें, उसको चैंट करें, तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। बट शून्यम निरम ने क्या कहा, हम उन वर्ड्स को अगर जोड़ें आगे पीछे करके, मतलब एक सेंटेंस, एक फ्रेज बना के अगर हम चैंट करते हैं या लिखते हैं या रिसाइट करते हैं तो हमें रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं। उन्होंने इस पे रिसर्च किया। तो अब ओवरऑल क्या कहा जाता है, मतलब ओवरऑल इन सब चीज से क्या निष्कर्ष निकला कि अब ये वर्ड्स क्या हैं, स्विच वर्ड्स क्या हैं, बेसिकली आपकी डिजायर्स और आपका सबकॉन्शियस माइंड, उनमें ये ब्रिज क्रिएट करते हैं, या आप समझ लो पाथवे बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं आपकी डिजायर्स को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का। तो जो हमारी डिजायर्स है, अगर हम उससे रिलेटेड पर्टिकुलर स्विच वर्ड चैंट कर रहे हैं तो हमारे सबकॉन्शियस, हमारा यूनिवर्स की वो मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है पर्टिकुलर स्विच वर्ड से जो कनेक्टेड है ऑलरेडी, और वो हमारे अकॉर्डिंगली वर्क करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने स्विच वर्ड चैंट किया, अब सपोज करो पैसे का चैंट किया, जो स्विच वर्ड है हमारा, ठीक है, तो हमने उसको चैंट करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो हमारे पास ऊपर से पैसा बरसना शुरू कर दिया। सॉरी टू से, ऐसा कुछ नहीं होता है जीवन में। होता क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्टिवेशन होनी शुरू हो जाती है, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाती है। ये यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, मतलब किसी और को हमारे सामने लाके खड़ा कर देगा, कोई हमें पार्टनरशिप ऑफर कर देगा, कोई हमें फाइनेंशियल हेल्प ऑफर कर देगा। अगर हम इस वर्ड्स को चैंट करेंगे हमारी सेल बढ़ जाएगी, ठीक है, हमारे पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। मतलब हम ये वर्ड्स चैंट करके यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं कि यूनिवर्स हमें इस चीज की जरूरत है, ठीक है, और वो हमारी उन जरूरतों को पूरी करते हैं। बहुत सिंपल है इनको यूज करना, कोई भी इंसान यूज कर सकता है। अब स्विच वर्ड्स आर लाइक मंत्रास। अब जैसे हमारे हिंदुइज्म में मंत्रास हैं, जैसे हम गायत्री मंत्र है, हमारा ओम नमः शिवाय है, हमारा माँ लक्ष्मी के मंत्र है, माँ सरस्वती के मंत्र है, गणपति मंत्र है, मतलब कितने ढेर मंत्रास हैं, ठीक है ना। बट हमें बहुत सारे मंत्रास का मीनिंग नहीं पता होता। बट जो ये स्विच वर्ड्स हैं ये बहुत इजी फॉर्म के वर्ड्स हैं, लाइक इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अब मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, अब किसी को पैसा चाहिए तो उसके लिए स्विच वर्ड जो हम देते हैं दैट इज काउंट, COUNT, काउंट। अब हम पैसे को गिनते हैं ना, पैसे को काउंट करते हैं, तो देखो
अब जब हम काउंट 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 जब हम ये सब चैंट करते हैं, चाहे गा के, चाहे नॉर्मली बोल के, चाहे लिख के, चाहे अपने मेंटली रिसाइट करके, जब हम इस वर्ड को चैंट करते हैं तो क्या होता है, ये जो एनर्जीज हमारे सबकॉन्शियस में जाती हैं, सबकॉन्शियस में, यूनिवर्स में वो चीजें एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं कि हमारे पास मनी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ओवरनाइट कुछ नहीं होता, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। और दूसरा, विश्वास के साथ, इफ यू ट्रस्ट ऑन द पावर ऑफ दीज वर्ड्स, यू कैन अचीव everything whatever you desire, everything whatever you manifest, everything you want to attract। कुछ भी जो आपकी चाहते हैं, कुछ भी जो आपकी इच्छा शक्ति है, कुछ भी जो आपकी जिसको आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, ठीक है, आप उन सबको अपने जीवन में डाल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स के थ्रू। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कौन सी सिचुएशन में चैंट करना है, या कौन सा फ्रेज कौन सी सिचुएशन में चैंट करना है। सिर्फ हमें ये मालूम होना चाहिए, बस। बाकी वो जो यूनिवर्स है अपने आप करता है। देखो, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर हम कुछ चैंट कर रहे हैं तो मतलब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं ना, बट उसके साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस पैरेलल वर्क करता है, लॉ ऑफ इंटेंशन पैरेलल वर्क करता है। अगर आपके गोल्स, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में, जब आप ये वर्ड्स चैंट करोगे, ठीक है। अब अगर आपकी इंटेंशंस बैड है, लाइकवाइज आप तो चाहते हो आपको पैसे का गेन हो, लेकिन आप चैंट क्या करना चाह रहे हो, दूसरे का डाउनफॉल हो, मतलब आपकी इंटेंशंस बैड होगी ना, तो यूनिवर्स आपकी मदद कभी नहीं करेगा। लिखवा के ले लें आप, ठीक है ना, बिकॉज यूनिवर्स नेगेटिव वाइब्स नहीं देता, यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देता है। आप अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचिए, साथ साथ सोसाइटी को, समाज को, या दूसरों को ग्रो करने के बारे में सोचेंगे तो 100,000% ये यूनिवर्स जो है आपकी मदद करने को उतारू हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा लॉ क्या है, लॉ ऑफ फोकस, लॉ ऑफ अटेंशन। लॉ ऑफ इंटेंशन है कि आपके पीछे इंटेंशंस क्या है, गोल्स क्या है। लॉ ऑफ अटेंशन या लॉ ऑफ फोकस जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, आप फोकस्ड भी हैं, आप डिटरमिन्ड भी हैं, और आप यकीन भी करते हैं इनकी पावर्स पे। अगर आप इन वर्ड्स के पावर्स पे ब्लाइंड फेथ करके चलोगे, इस एनर्जी पे फेथ, ट्रस्ट करके चलोगे, फिर तो आपको ये 1000% रिजल्ट्स देगी, और बहुत जल्दी रिजल्ट्स देगी। अगर आपकी इंटेंशन स्ट्रांग है और आपके गोल्स आपके डिटरमिन्ड है कि मुझे तो करना ही है, लेकिन आप चैंटिंग कर रहे हो, अब जैसे मॉर्निंग आप चैंटिंग कर रहे हो और सारा दिन क्या सोच रहे हो, अरे यार मैं चैंट तो कर रहा हूँ पर पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा मेरा, तो आई एम वेरी सॉरी टू से वो चीजें वर्क कभी नहीं करेंगी। तो सारे लॉज को पैरेलल लेके चलना होता है, और हर लॉ को साथ साथ हमें फॉलो करना है, तभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो यूनिवर्स हमें देता है, या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। और ये जो स्विच वर्ड्स हैं हमारे जीवन में एक बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये बहुत सिंपल हैं, बस आपको पता होना चाहिए। आप अपने काउंसलर से ये वर्ड ले सकते हैं, या आप खुद जनरेट कर सकते हैं, आप खुद जनरेट करें। इनको किस फॉर्म में चैंट करना है आपको पता होना चाहिए, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। लिखकर, सोचकर, और क्या एक्टिविटीज करके आप इनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। और सेकेंडली, आप मतलब एक फोकसली डिटरमाइंड होने चाहिए हो कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, मतलब आपको करना क्या है, मतलब आपको आपकी डिजायर्स एग्जैक्टली मालूम होनी चाहिए, आप किस डिजायर के लिए चैंट कर रहे हो। आप पैसा भी चाहते हो, प्यार भी चाहते हो, मतलब नो, एक गोल, एक डिजायर को फिक्स करो अपनी लाइफ में कि आपको चाहिए क्या। अपने माइंड को क्लैरिटी दो, अपने थॉट्स को क्लैरिटी दो, फिर इन वर्ड्स को जादू की छड़ी की तरह इनको यूज करो। आने वाली वीडियोस में बताऊंगी आपको किस किस डायरेक्शंस में ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, और जब हम सीखते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज करते हैं,
तो लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं बहुत सारी वीडियोस डालती आ रही हूँ और डालती रहूंगी नए नए टॉपिक्स को लेके जो आपका जीवन बदल सकती हैं। सो टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव।